तारे ढल जाते, सुख के सवेरे आते हैं। पतझड़ के मौसम में भी बागों में फूल खिल जाते हैं। तपती धूप भी पल भर में शीतल छाया में ढल जाए। गुरु शरण जिसे मिल जाए, गुरु कृपा जिसे मिल जाए, गुरु दया जिसे मिल जाए। डूबती नैया को ये खेवैया बनकर पार लगाते। इनकी दया से बड़े बड़े तूफान तिनके बन जाते। भटक रहा जो रास्ते में उसको मंजिल है मिल जाती। दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में आती। 5 विकारों से भी पा जाता है वो छुटकारा। ज्ञान का मिल जाता है उसको तो ऐसा उजियारा। जीवन के सारे अंधियारे उस प्राणी के मिट जाएं। गुरु शरण जिसे मिल जाए, गुरु कृपा जिसे मिल जाए, गुरु दया जिसे मिल जाए। मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी बन जाता विद्वान। सतगुरु देवा उसे दे देते ऐसा ब्रह्म ज्ञान। अज्ञान चक्षु बंद होते, ज्ञान चक्षु खुल जाते। गुरु ज्ञान से तो भगवान के दर्शन भी मिल जाते। एक पल में पत्थर का टुकड़ा पारस में ढल जाए। उस पत्थर पर गुरुदेव का हाथ अगर लग जाए, एक ही पल में उस प्राणी की कायाकल्प हो जाए। गुरु शरण जिसे मिल जाए, गुरु कृपा जिसे मिल जाए, गुरु दया जिसे मिल जाए। अपने हाथ हमारा थामा, धन्य हुआ है जीवन। सारा जीवन आपके चरणों में कर देंगे अर्पण। आप न होते तो क्या होता जीने का आधार। कैसी होती भवसागर से जीवन नैया पार। भटकते रहते इस दुनिया में हम तो मारे मारे। आपकी अनुकंपा से हो गए सबके भरे न्यारे। उसके जीवन में कोई भी कष्ट कभी ना आवे। गुरु शरण जिसे मिल जाए, गुरु कृपा जिसे मिल जाए, गुरु दया जिसे मिल जाए। गुरु शरण जिसे मिल जाए, गुरु कृपा जिसे मिल जाए, गुरु दया जिसे मिल जाए। गुरु शरण जिसे मिल जाए, गुरु कृपा जिसे मिल जाए, गुरु दया जिसे मिल जाए। बाकी सभी लोग आप आराम से शांतपूर्ण ढंग से बैठ जाएं। और अब हम सभी मिलकर के क्षमा याचना करेंगे और फिर उसके बाद तीसरा पंचशील ग्रहण करने के लिए याचना करेंगे। तो
आप सब लोग हाथ जोड़ लें, सभी हाथ जोड़ लें और जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा आप सब ने बोलना है। सभी बोलेंगे। ओकास वंदामि भन्ते दवारतेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास वंदामि भन्ते दवारतेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास दवारतेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। अब हम याचना करेंगे। ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। महाकारुणिक बुद्ध परम सभ्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए प्रिय उपासक उपासिकाओं, बहुत लंबे समय के बाद चंडीगढ़ में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम की योजना बनी। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए ताकि हम इस महत्वपूर्ण विचार को ठीक से समझ सकें। यूं तो बाबा साहब के द्वारा दीक्षा लेने के उपरांत 1956 से ही देश में धम्म की गतिविधियों के लिए कार्यक्रम होते रहे हैं। पिछले 5-10 वर्षों से बड़े पैमाने पर देश में धम्म के काम हुए हैं। इस समय ये आंदोलन एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। आज मैं इसी दौर की बात करूंगा। हमने बहुजन मूवमेंट में बहुत सारे चरण देखे हैं। एक वो दौर था जब हम बात करते थे कि हमें किसने शोषित बनाया है, हमारा शोषण किसने किया है। एक बहुत लंबा समय इसी बात में बीत गया कि कौन जिम्मेदार था जिसने हमारे जीवन को पशु तुल्य बनाया। फिर एक दौर शुरू हुआ, उसमें हम इस बात पर चर्चा करने लगे
कि हमें क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस चर्चा हुई और फिर शांत हो गए। इस बीच में दौर चला, हमें समाज को संगठित करना चाहिए, समाज को संगठित करने का काम लेकर के चले और संगठन बनाने में ही सिमट गए। और संगठन भी इतने बन गए कि संगठन और संगठित होना दोनों ही नाम मजाक के पात्र बन गए। आज जब हम समाज की ओर देखते हैं तो समाज में बिल्कुल गहरा सन्नाटा है। हर व्यक्ति दूसरे को सिखाने में लगा है, हर व्यक्ति दूसरों को समझाने में लगा है, हर व्यक्ति दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है और खुद अंधेरे में भटक रहा है। मैं बुद्ध के समय की छोटी सी घटना को लेकर के इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार तथागत किसी नगर में आए तो लोगों ने तथागत के सामने बात कही कि तथागत, हमारे यहां एक नौजवान है जो दिन के उजाले में भी मशाल लेकर के चलता है। जब भी कोई उससे पूछता है कि दिन के उजाले में मशाल लेकर चलने का क्या औचित्य है, तो वह उत्तर देता है कि संसार में अंधकार ही अंधकार है और मैं लोगों को मार्ग दिखाने के लिए मशाल लेकर के चलता हूं। तब तथागत ने उस नौजवान को अपने पास बुलाया और वो भी जलती हुई मशाल लेकर के ही आ गया। तब तथागत ने से पूछा कि हे नौजवान, तुम ये मशाल लेकर के चलते हो, इसका प्रयोजन क्या है? तो वो नौजवान कहता है, हे तथागत, संसार में चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है। उस अंधकार की वजह से लोग भ्रमित हैं और मैं उनको मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से मशाल लेकर के चलता हूं ताकि लोग अपना मार्ग देख सके। तब तथागत उससे पूछते हैं कि हे नौजवान, क्या तुम शब्द विज्ञान से परिचित हो? उसने कहा, तथागत ये क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। तब तथागत कहते हैं, क्या तुम नक्षत्र विज्ञान को जानते हो? उसने कहा, वो भी मैं नहीं जानता।